गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा था। बराबर। आज का हमारा टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जिसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। टॉपिक का नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। दैट मीन्स हम लोग अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। Okay, so basically we can say that it is a branch of science. It is a branch of science that studies the dual behavior of matter, the dual behavior में कौन सा आ जाएगा? वेव and particle। wave and particle, dual behavior of matter। इसको क्या बोलेंगे हम? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे। बराबर। और एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स is the theoretical science, science that deals with the study of motions of microscopic objects, that means micro level, nano level, microscopic objects। बराबर। that have both wave like and particle like
nature. That have both wave-like and particle-like nature. उसको क्या बोलेंगे हम? क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, सो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो हमें दिया था श्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट ने. श्रोडिंजर नाम के साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था, बराबर. और उसके अंदर उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फॉर्मूला बनाया. ओके, उसका हम लोग बहुत ही शॉर्ट में उसको डिराइव कर रहे हैं कि एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ये क्या है? श्रोडिंजर ने जो इक्वेशन दिया अपना, ये वही इक्वेशन है. एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई, बराबर. जिसके अंदर H वो क्या है? इट इज़ वन टाइप ऑफ ऑपरेटर. ऑपरेटर दैट मीन्स जो पॉजिटिव नेगेटिव है, कि अगर यहाँ पे हमने 3 और 6 लिखा है तो ये सिर्फ नंबर है, इसका कुछ भी हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते. बट अगर हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देते हैं तो फिर हम इज इक्वल टू करके 9 कर सकते हैं. तो ये प्लस क्या है? वो एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है. सेम वे एच भी क्या है? इट इज़ वन टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड उसका नाम है हैमिल्टोनियन. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. ई तो आपको पता ही होगा क्या होगा वो? एनर्जी. एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है शाई. शाई क्या है? वो है वेव फंक्शन. शाई इज अ वेव फंक्शन, बराबर. तो शाई एक्चुअली है क्या? वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, बराबर. तो वो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में एंड उसकी वेलोसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा. तो हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेव फंक्शन gives the information about the energy and velocity of an electron. Wave function gives the energy, information about the energy and velocity of an electron, बराबर. एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है, अगर ये शाई है वेव फंक्शन, उसका स्क्वायर कर देते हैं एंड मोड ले देते हैं, दैट मीन्स वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. तो ये क्या बताएगा हमें? साई स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी of finding an electron. साई स्क्वायर की वैल्यू जो है
वो हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा। किसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, बराबर। तो फिर ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है किसकी, ऑर्बिटल की, बराबर, तो हम लोग वो डेफिनेशन साई स्क्वायर की वैल्यू के ऊपर से बता सकते हैं, ऑर्बिटल, बराबर। चलो ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं ऑर्बिटल के बारे में, रीजन of space where probability of finding an electron is non-zero, मतलब वो ज़ीरो नहीं है, कुछ प्रोबेबिलिटी है, नॉन ज़ीरो, तो वो रीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे, बराबर। उसके साथ साथ एक दूसरा वर्ड भी है, वो समझना ज़रूरी है, जो है नोड, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि रीजन ऑफ स्पेस where the probability of finding an electron इज ज़ीरो, कि वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिल सकता, उस स्पेस को क्या बोलेंगे हम, उस रीजन को बोलेंगे नोड, बराबर। उसको हम लोग समझते हैं। चलो फॉर एग्जांपल हम लोग एक यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं, एरिया ले लेते हैं, एक्सिस के थ्रू समझते हैं, बराबर। चलो तो क्या हो रहा है कि हम लोग देख लेते हैं कि साई स्क्वायर की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल रही है, डिफरेंट, बराबर। ये क्या है, साई स्क्वायर की वैल्यू है, ओके। तो आउटर सेल जो होगा, मतलब लास्ट जो होगा, वहाँ पे हम लोग एक इमेजिनरी बाउंड्री बना देते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल हो जाएगा, कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है, ये साई स्क्वायर की वैल्यू है। फिर थोड़ा दूर जाते हैं तो एक और हमें यहाँ पे क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, बराबर। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी बाउंड्री बना देते हैं कि उस जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। तो फिर ये दोनों क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए, कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। और ये बीच वाला जो स्पेस है, कि जहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ज़ीरो है, उसको क्या बोलेंगे हम, नोड बोलेंगे,
बराबर, कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, एम्प्टी स्पेस है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नोड बोलेंगे, बराबर। तो ये है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, बराबर, कि जिसकी मदद से हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। एंड एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए स्पेसिफिक एक चीज़ डिफाइन की गई जिसको बोला गया है क्वांटम नंबर्स, बराबर, क्वांटम नंबर्स। तो आगे का टॉपिक है हमारा क्वांटम नंबर्स। ओके, तो चलो पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके घर का कुछ एड्रेस होगा फिक्स्ड, बराबर, कि आप वहाँ पे अभी लेजर टाइम में, फ्री टाइम में मिल सकते हो घर पे। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वो क्या हो जाएगा, वो घर का जो एरिया होगा उतना हो जाएगा, बराबर, वो एक रीजियन हो जाएगा आपके लिए, बराबर। तो जैसे आपका एक एड्रेस है कि आप यहाँ पे मिल सकते हो, आपका होम यहाँ पे है, वैसे ही क्वांटम नंबर्स की मदद से हम लोग एटम में रहे इलेक्ट्रॉन का परफेक्टली एड्रेस डिफाइन करेंगे कि ये ऑर्बिटल में, ये सब ऑर्बिटल में इतनी एनर्जी के साथ, इतनी वेलोसिटी के साथ ये ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, ये सब डिफाइन करेंगे हम लोग क्वांटम नंबर्स से। सो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, ओके, सभी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है एंड सभी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उसमें से फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल है स्मॉल n। याद करो ऑर्बिटल जब भी दिखाते थे तो मैं लिखता था n = 1, n = 2, n = 3। एक्चुअली मैं लिख रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो, बराबर। सेकंड एजीमुथल, और we can say that angular momentum, azimuthal quantum number और angular momentum। क्वांटम नंबर एंड उसका सिंबल है स्मॉल n। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ml, बराबर। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसका सिंबल है s, बराबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो ये 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्वांटम नंबर्स शुरू करेंगे। थैंक यू।